नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आदमपुर उपचुनाव के बीच फिर सोनाली फोगाट की बेटी और परिजनों से मिले कुलदीप बिश्नोई। आदमपुर उपचुनाव में अपने बेटे भव्य बिश्नोई की जीत के लिए जुटे कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से दिवंगत नेता सोनाली फोगाट के परिजनों से मुलाकात की। कुलदीप ने सोनाली की बेटी यशोधरा, भाई रिंकू व वतन ढाका समेत अन्य परिजनों से मुलाकात की। कुलदीप इससे पहले भी फोगाट के परिजनों से मिल चुके हैं। सूत्रों के अनुसार कुलदीप की इस बार की मुलाकात का मकसद बेटे भव्य बिश्नोई के लिए समर्थन जुटाना था। डाक विभाग उपभोक्ताओं के लिए शुरू करेगा नई सुविधा। अब RFI तकनीक से होगी डाक पार्सलों की निगरानी। अब डाक विभाग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के जरिए डाक व पार्सलों की निगरानी करेगा। इस तकनीक के इस्तेमाल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना है। इस तकनीक से यह सुनिश्चित होगा कि डाक या फिर पार्सल उपभोक्ताओं को सही समय पर पहुंच रहा है या नहीं। विभागीय अधिकारियों की माने तो यह एक ऐसी तकनीक है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित पहचान का काम करती है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी, किरण चौधरी बोली, पार्टी में सब कुछ एक तरफा हो रहा है, भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने किसी नेता का नाम लिए बिना कहा कि पार्टी में इन दिनों सब कुछ एक तरफा हो रहा है। चौधरी ने यह बात आदमपुर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के संबंध में पूछे सवाल के जवाब में कही। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि आदमपुर उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में वे शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है कि पार्टी प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन इस बार सारा काम एक तरफा हो रहा है। आपको तो पता ही है, वो जो संभाले हुए हैं वही जिम्मेदारी भी लेंगे। उन्होंने कहा कि जब एक तरफा काम शुरू हो जाता है तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनका सीधा इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था। नाडा साहिब गुरुद्वारा में CM मनोहर लाल ने मत्था टेका, बोले 18 महीने में करवाएंगे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव। पंचकुला स्थित गुरुद्वारा नाडा साहिब में चले अखंड पाठ का भोग डाला गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुद्वारा साहिब में अरदास की और मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने भारी संख्या में मौजूद संगत को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने सिखों की भावनाओं की कदर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा में अलग से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन के केस की अच्छे से पैरवी की। इसी का नतीजा रहा कि फैसला हरियाणा की सिख संगत के पक्ष में आया है। इससे पंथ की एकता और मजबूती मिलेगी। PM किसान योजना अपडेट, किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2000 रुपए, सरकार ने बताई फाइनल तारीख। त्योहारी सीजन से पहले मोदी सरकार किसानों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। किसान योजना की 12वीं किस्त को लेकर कई तरह की अपडेट्स लंबे समय से सामने आ रही थी, लेकिन अब सरकार ने संभावित तिथि बता दी है। अक्टूबर महीने की 17 या फिर 18 तारीख को किसानों के खाते में 2000 रुपए जमा हो जाएंगे, यानी कि सरकार दिवाली से पहले खातों में पैसे डाल देगी। ITI एडमिशन अपडेट, अब ITI में ऑन द स्पॉट होंगे दाखिले। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में खाली बची सीटों के लिए अब 11 से 14 अक्टूबर तक ऑन द स्पॉट दाखिले होंगे। यह दाखिला नए व पुराने आवेदकों की संयुक्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा तथा इसमें कोई आरक्षण लागू नहीं होगा। संस्थान द्वारा दाखिले के लिए स्थापित हेल्प डेस्क व दाखिला कमेटी प्राचार्यों की देखरेख में कार्य करेगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नई वेबसाइट हुई लॉन्च। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने शनिवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस नई वेबसाइट पर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रशासनिक, शैक्षणिक, फैकल्टी प्रोग्राम्स, विभाग, दाखिले, सुविधाएं, शोध, परीक्षा संबंधी, एल्यूमिनी, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, IQAC, RTI संस्थान या स्कूल सहित अन्य सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। ITBP में आई हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती, अंतिम तिथि नजदीक। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स द्वारा हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां मांगी गई है। यह भर्तियां अस्थायी रूप से की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं जमा करना होगा। अधिकतम आयु की बात करें तो 25 वर्ष और न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने होंगे। हरियाणा के तापमान में आई भारी गिरावट, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हरियाणा में बारिश की गतिविधियां फिर से आरंभ होने की वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। चौतरफा बारिश के दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। यह परिणाम खेती किसानी से लेकर मानव जीवन के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों के रूप में देखा जा रहा है। जिन जिलों में बूंदाबांदी या फिर भारी बरसात होती है तो इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री और गिरावट आने की संभावना है। कई जिलों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इसी वेदर सिस्टम के कारण राज्य में अगले 2 दिनों तक यानी 11 अक्टूबर तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। 11 अक्टूबर के बाद ही राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर साफ हो जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी ने लिया बड़ा फैसला। जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी पार्टी। 2 दिन पहले जहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि भाजपा पंच सरपंच के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेगी और जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं जिला इकाई तय करेगी। वहीं अब इसी के बीच यमुनानगर जिले में बीजेपी ने सभी 18 सीटों पर बीजेपी के कमल चिन्ह पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी कि बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि वह अपना चुनाव पार्टी के सिंबल पर ही लड़ेगी। बता दें कि लंबे समय से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि बीजेपी चुनाव किस चिन्ह पर लड़ेगी। वहीं जसपा ने अभी चुनाव चिन्ह पर लड़ने या न लड़ने की कोई घोषणा नहीं की है। इस बार खास रहने वाली है डेरा प्रेमियों की दिवाली। 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ सकते हैं गुरमीत राम रहीम। सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के अनुयायियों के लिए इस बार की दिवाली खास रहने वाली है। बता दें कि साध्वी यौन शोषण पत्रकार छत्रपति और रणजीत सिंह मर्डर केस में रोहतक के सुनारिया जेल में सजा भुगत रहा राम रहीम के जेल से बाहर आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस संबंध में पैरोल को लेकर प्रक्रिया जारी है और मंजूरी मिलते ही कभी भी जेल से रिहा हो सकते हैं। इस बार राम रहीम के सिरसा मुख्यालय या फिर राजस्थान के किसी डेरे में रुकने की संभावना जताई जा रही है। यदि डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल मिलती है तो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के लिए इस बार की दिवाली खास रहने जा रही है। हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल उपचुनाव का रण जीतने की दिशा में अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। आदमपुर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। गठबंधन सरकार इससे पहले प्रदेश में बड़ौदा और एलनाबाद का उपचुनाव हार चुकी है। आदमपुर उपचुनाव कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा देने और बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से हो रहा है। आदमपुर उपचुनाव के रण में जीत का बिगुल बजाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी संपत सिंह, जयप्रकाश और कुर्डाराम नंबरदार के नाम पर विचार कर रही है कि इनमें से किसे फाइनल कर प्रत्याशी घोषित किया जाए। वहीं अभय सिंह चौटाला ने बताया कि कमेटी 10 अक्टूबर यानी आज अपनी रिपोर्ट इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को सौंपेगी और उसके बाद 11 यानी कल या फिर 12 अक्टूबर को प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा की मंडियों में गेट पास काटने में हो रही देरी के चलते धान का उठान नहीं हो पा रहा है। इस कारण मंडियों में जाम लग गया है। वहीं बारिश ने भी किसानों की समस्या को बढ़ा दिया है। बारिश से खेतों से लेकर मंडी तक किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब तक प्रदेश की मंडियों में 26 लाख टन से अधिक धान की आवक हो चुकी है, जबकि 21 लाख टन से अधिक की खरीद की जा चुकी है। गुजरात का मोढेरा बना देश का पहला सौर विलेज। गांव की हर छत पर लगाए गए सोलर पैनल गांव वालों का बिजली बिल हो जाएगा आधा। प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम मोढेरा को देश का पहला सौर ऊर्जा विलेज घोषित किया। मोढेरा में हर एक घर की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इससे पूरे गाँव को 24 घंटे सौर पैनल से बिजली मिलेगी। मोढेरा गाँव मेहसाणा जिले से 25 किलोमीटर दूर स्थित मोढेरा गाँव में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। बिजली बनाने के लिए हर गांव की हर एक छत पर 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल और सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। दिन के दौरान गांव और वहां स्थित घरों को सोलर पैनल से बिजली मिलेगी, जबकि शाम को भारत का पहला ग्रिड से जुड़ा मेगावाट और स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम घरों को बिजली की आपूर्ति करेगा। दिवाली पर सस्ते में मिल रही हैं कारें। हुंडई, टाटा और मारुति समेत कई कंपनियां कारों पर दे रहे हैं भारी डिस्काउंट। नवरात्रि और दशहरा के बाद अब कार बनाने वाली कंपनियां ग्राहकों को शानदार दिवाली ऑफर्स दे रही हैं। इस दिवाली पर ग्राहक देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कुछ कारों पर 1 लाख रुपए तक की नगद छूट का लाभ उठा सकते हैं। टाटा, मारुति और हुंडई समेत टॉप व्हीकल मैन्युफैक्चरर दिवाली पर कई ऑफर्स दे रहे हैं। यह ऑफर सिर्फ अक्टूबर महीने के लिए ही है। 5,43,000 रुपए से 8,45,000 रुपए की कीमत वाले ग्रैंड आई10 नियोस पर 35,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। साथ ही 10,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। हुंडई i20 पर इस दिवाली पर टोटल 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। हुंडई की सिडान ओरा के सीएनजी पावर वेरिएंट पर 33,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। त्योहारी सीजन के दौरान टाटा अल्ट्रोज पर 20,000 रुपए तक का बेनिफिट दिया जा रहा है। वहीं टाटा हैरियर पर फेस्टिवल ऑफर के तहत 40,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। टियागो हैचबैक कार के पेट्रोल, एएमटी और सीएनजी दोनों ही मॉडल पर 30,000 रुपए तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। टाटा टिगोर कार के पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट पर 30,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। मारुति सुजुकी की बात करें तो एस्प्रेसो के मैनुअल वेरिएंट पर सबसे ज्यादा यानी 56,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मारुति सुजुकी की डिजायर सीडन के ऑटोमेटिक वेरिएंट पर 52,000 रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है। मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 पर कुल 36,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। मारुति सुजुकी सेलेरियो के मैनुअल एडिशन पर कुल 51,000 रुपए की छूट मिल रही है। वहीं मारुति सुजुकी की स्विफ्ट के ऑटोमेटिक वेरिएंट पर 47,000 रुपए तक और मैनुअल वेरिएंट पर 30,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। वहीं नई अल्टो K10 के ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही वर्जन पर कुल 39,500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।